प्रहलाद की हार क्यों हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। वामन पुराण से बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आए हैं कि प्रहलाद की हार कैसे हुई और क्यों हुई। आइए जानते हैं प्रसंग के माध्यम से। पुराणों में एक ऋषि का नाम प्रसिद्ध है। उनका नाम था महर्षि कश्यप। कश्यप बहुत ही तेजस्वी, ब्रह्मनिष्ठ व सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। हर प्रकार से सर्व सिद्ध कहे जाते थे। मुख्यतः इन्हीं 13 पत्नियों से सृष्टि का विकास हुआ और ऋषि कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। उनकी जो 2 पत्नियां थीं, दिति व अदिति, विश्व के विस्तार में दिति व अदिति तथा कश्यप ऋषि का ही योगदान माना जाता है। बंधु, इन्हीं की ही संतान 2 भागों में विभाजित हुई। पहले प्रकार के लोग दैत्य कहलाए और जो बल, छल और शरीर में बहुत बड़े चढ़े थे। दूसरी प्रकार के लोग देवता कहलाए, जो कोमल, सौम्य तथा परोपकारी माने जाते हैं। मानव शरीर में दैवीय शक्तियां मानसिक संतुलन व स्थायी आनंद तथा दैत्य शक्तियां उन्माद व मानसिक असंतुलन पैदा करती रहती हैं। आगे चलकर यही दोनों विचारधाराएं परस्पर टकराती रहीं। इन्हें देवता व दानवों के घोर युद्धों का नाम दिया जाता है। बंधु, कश्यप ऋषि की ही संतानों में दैत्यों के गुरु श्रीपाद शुक्राचार्य जी व देवताओं के गुरु बृहस्पति बताए गए हैं। दैत्यों की ही कई पीढ़ियों में बड़े बड़े योद्धा हुए, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके अमोघ शक्तियां प्राप्त की व आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक पराक्रम व जौहर दिखाए। देवता यद्यपि आशीर्वाद व श्राप देने वाले होते थे, तब भी कई बार दानवों ने युद्ध में उन्हें हरा दिया था। दानवों की लड़ी में ही एक महापराक्रमी राजा हुए, हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न मानवों से हो न पशु से, न हथियार से हो न अग्नि से, वायु आदि महाशक्तियों से, न घर के भीतर न बाहर, अर्थात अपनी ओर से अमर होने का वरदान उसने मांग लिया था। वरदान प्राप्ति के बाद उसके सिर पर अहंकार का जादू चढ़ गया था। बंधु, बल के साथ यदि भक्ति ना हो तो महाविनाशकारी अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है। ठीक यही कुछ हिरण्यकश्यप के साथ भी हुआ। अहंकारी हिरण्यकश्यप के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यपु के रूप में अहंकार और प्रहलाद के रूप में भक्ति से टकराते रहे। अंत में अहंकार पर भक्ति की जीत हुई। बंधुओं, नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु को उन्हीं की शर्तों के अनुसार मार डाला। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रहलाद राजगद्दी पर बैठा। प्रहलाद यद्यपि भक्त था, परंतु दैत्यराज का पुत्र होने के कारण उसका रक्त उसकी धमनियों में बह रहा था। बंधु, कई हजार वर्षों तक उसका राज्य कायम रहा। प्रहलाद के राज्य में सभी लोग सुख पूर्वक रहते थे। सभी और सभी लोग अपने अपने धर्म कार्य में लगे रहते थे। उधर प्रहलाद ने भी शक्ति का संचय करना प्रारंभ कर दिया। वह धरती का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हो गया था। बंधु, शक्ति संचय हो जाने पर उसका असर शेष सभी गुणों पर हावी होने लगता। प्रहलाद की भक्ति भी गौड़ हो गई। सर्वश्रेष्ठ शस्त्र व शक्तियों भरे बाण इत्यादि उपलब्ध करके सभी को परास्त करने की धुन सवार हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब प्रहलाद ही सब और सबसे पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तब बंधुओं, एक बार ऋषि चमन नदी में स्नान कर रहे थे। उन्हें एक अजगर ने पकड़ लिया। चमन ऋषि प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा उस अजगर को पहले विषहीन कर दिया व फिर उसके बंधन को ढीला करने का उपाय करने लगे। विषहीन अजगर ने क्रोध से भरकर चमन ऋषि को कसना शुरू कर दिया, परंतु जब वह ऐसा न कर पाया तो उसने क्रोध में भरकर उन्हें वेग से एक ओर बहुत दूर फेंक दिया। चमन ऋषि जब एक ओर को गिरे तो वो मूर्छित हो गए। बंधु, जब उनकी मूर्छा टूटी तो उन्होंने स्वयं को महापराक्रमी प्रहलाद के सामने पाया। प्रहलाद के पूछने पर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। फिर प्रहलाद ने पूछा, मेरे राज्य से बढ़कर भी क्या कोई तीर्थ है? ऋषि चमन बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे राज्य से भी बढ़कर उत्तर दिशा में एक तीर्थ है। प्रहलाद तुरंत ऐसे अद्भुत स्थान को देखने के लिए चल दिए। बंधु, अभी वह उस स्थान से थोड़ी ही दूरी पर थे कि उन्हें वहां 2 ऋषि बैठे हुए दिखाई दिए। प्रहलाद के मन में पहले से ही अपने राज्य से अधिक उत्तम स्थान को होने से ईर्ष्या भरी हुई थी। उस पर सन्यासी दिखाई देने वाले उन दोनों ऋषियों को समाधि अवस्था में भी देखा व पास ही विशाल धनुष रखे भी देखे। इस दृश्य को देखकर प्रहलाद के मन में उन दोनों के ऋषि
होने पर संदेह हो गया बंधुओं, तथा क्रोध में भरकर उसने कहा, हे ऋषियों के भेष में बैठे दंभी लोगों, आप इस प्रकार क्यों बैठे हैं? इस पर उन दोनों में से एक ऋषि ने उत्तर दिया, हम दोनों धर्मपुत्र नर व नारायण हैं। हमने यहाँ रहकर हर प्रकार की शक्ति अर्जित कर ली है, इसलिए अपनी एकत्रित शक्ति को हम अपने ही पास रखे हैं, इसलिए तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रहलाद फिर से बोले, भला मेरे यहाँ रहते हुए किसी और को शक्ति संचय की या उसे प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है? अर्थात मैं सबसे अधिक शक्तिशाली राजा हूँ। नर बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, हमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि युद्ध में हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। प्रहलाद को इस बात से स्वयं का अपमान हुआ जान पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में तुम दोनों नर और नारायण को किसी न किसी ढंग से परास्त अवश्य करूंगा। और फिर वह युद्ध की तैयारी करने लगा। अगले दिन नर और नारायण दोनों ऋषियों से युद्ध करने के लिए महाबली प्रहलाद आधम का बंधु, दोनों पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया। प्रहलाद क्रोध में भरकर अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने लगे, परंतु नर व नारायण शांत भाव से उसके हथियारों को नाकाम करते रहे। तब प्रहलाद ने दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, परंतु नर व नारायण ने मुस्कुराते हुए उन्हें भी समाप्त कर दिया। बंधु, इस प्रकार प्रतिदिन का युद्ध समाप्त होता तो नर व नारायण मुस्कुराते हुए कहते, जाओ अब आराम करो, थक गए होगे, शेष युद्ध कल करना। प्रहलाद प्रतिदिन परास्त हो जाता। दोस्तों, एक बार रात के समय ही प्रहलाद ने विचार किया कि विष्णु जी से ही इन्हें जीतने का उपाय पूछ लें। वह विष्णु जी के पास पहुंचा और अपना प्रश्न दोहराया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रहलाद, याद रखो, किसी प्रकार के कर्म से भी तुम उन दोनों को नहीं हरा पाओगे। तुम व्यर्थ में ही क्रोध व अहंकार में भरकर उनसे युद्ध कर रहे हो। प्रहलाद ने कहा, पर भगवान, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि राजा यदि अपनी बात ही नहीं रख पाएगा तो उस पर राज्य की प्रजा विश्वास कैसे करेगी? तब विष्णु जी ने बताया, नर व नारायण मेरा ही दूसरा रूप है। मुझे तो भक्ति व श्रद्धा से ही जीता जा सकता है, किसी और ढंग से नहीं। केवल कर्म तो यूं भी अंधे ही हैं। तुम में पराक्रम की कमी नहीं, परंतु मुझे कर्म नहीं बल्कि भक्ति से ही जीता जा सकता है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात सुनकर प्रहलाद वहाँ से वापस आ गए। वह अगले दिन प्रातः ही नर व नारायण के पास जाकर श्रद्धा से उनकी शरण में पहुंच गए और वो शरणागत हो गए। बंधु, नर नारायण ने प्रहलाद को क्षमा कर दिया। वह फिर साधु उपदेश दिया कि हे दैत्य शिरोमणि, याद रखो, कभी भी बिना विचारे किसी पर क्रोध ना करो। अहंकार बस स्वयं को सर्वोत्तम ना समझो तथा सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पित रहने से ही दुनियावी तौर पर मनुष्य सुखी रहता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इसे आधार बनाकर आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। इससे मनुष्य सफल हो जाता है। अहंकार करने से वह गर्त में चला जाता है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी धन आ गया, उसके मद में आकर के तुमने कुछ उल्टे सीधे कार्य कर दिए तो आप गर्त में चले जाओगे। इसलिए कितना भी धन संपत्ति आपके पास क्यों ना हो, बिना विचारे अहंकार भरी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।